परसों मैंने जिलानी मस्जिद में भी कहा था, मगर वहां रिकॉर्डिंग नहीं थी, यहाँ सिकंदर साहब बैठे हैं इसलिए यहाँ वहां दोबारा दोहरा देता हूँ, क्योंकि कई बार मैं फिर भूल जाता हूँ। तवज्जो है आपकी? हमारी तरक्की का मामला यहाँ तक पहुंच गया। पहले हमारे बुजुर्गों ने यह तरीका कहा था कि चाहे इंतकाल हो जाए किसी का तो 40 दिन तक जनाबे वाला वो बाहर टाट बिछा करते, ऐसी दरी बिछाई जाती थी, 40 दिन तक बिछाई जाती, फिर वो 20 दिन हुई, फिर वो 10 दिन हुई, फिर वो 3 दिन हुई। क्यों बिछाई जाती थी? उसका असल मकसद था रिश्तेदार आएंगे, कराबतदार आएंगे, यहाँ बैठेंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा की तिलावत करेंगे, सूरह इखलास पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, कुछ नहीं तो अल्लाह अल्लाह करेंगे। और जब अल्लाह अल्लाह करेंगे यहाँ बैठकर किसी के घर के दरवाजे पर, तो इसका सवाब अल्लाह मरहूमीन को अता फरमाएगा। मगर अब उस शक्ल को ऐसा तब्दील किया गया, अब भी कहीं कहीं दरिया बिछाई जाती है, लेकिन सौंप रखी जाती, गुटके रखे जाते हैं और जनाब सिगरेटें रखी जाती। ऐसा लगता कोई इंतकाल नहीं, वलीमे की महफिल में लोग आए और बजाय सूरह फातिहा की तिलावत करने के हंसी ठट्ठा बुराई गीबतें और माज़ अल्लाह गुनाहों की बात की जाती है। और दूसरे मसलक का सिपाही खड़ा होकर कहता है देखो ये क्या कर रहे हैं, ये नई नई बिदत। उस गरीब को वो पैदा ही नहीं हुआ था जिस वक्त ये बात हमारे बुजुर्गों ने शुरू की थी कि इसका असल मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा की जा सके, मगर कौम ने सब कुछ भुला दिया। अब लोगों को तिलावत का शौक ना रहा, अब अपने रिश्तेदारों के लिए भी कोई कलमा पढ़कर इल्ला माशाअल्लाह नहीं देता। अरे छोड़े रिश्तेदारों को, अब तो घर वालों का हाल ये हो गया। पहले फातिहा होती थी तो जनाब तीजे की फातिहा को फूलों की फातिहा कहा जाता था, वो तीसरे दिन हुआ करती थी। फिर जुमेरात की फातिहा होती थी, फिर उसके बाद 10वें की फातिहा होती थी। शरीयत किसी भी फातिहा को वाजिब नहीं कहती। फिर कहता हूं शरीयत किसी भी फातिहा को जरूरी करार नहीं देती। आपकी मर्जी है तो करो, नहीं मर्जी है तो कोई फर्ज वाजिब नहीं है। मगर आप देखिए जल्दी कितनी है लोगों को, साल भर तक हमारे घर में शादी नहीं होगी, हमारे घर में इंतकाल हो गया है। मैं नहीं कहता कि वो शोक मनाते थे, मैं ये कहता हूं उनके दिल में वो मोहब्बत थी कि उनको तन्हाई में अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बाप के जाने, अपने रिश्तेदार के जाने का दर्द होता था, इसलिए वो फैसला लेते। मगर अब छोड़िए साल भर और महीने की क्या बात, अब की कंडीशन ये है अल अमान वल हफीज। सच बार माज़अल्लाह हमने ऐसा भी देखा है कि 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं माँ को और बेटा घोड़े पे चढ़कर बारात जा रहा है। ये वो दुनिया है जिस दुनिया के लिए आप मुख्तार कायनात की शरीयत का मजाक बना। ये दुनिया, जिस दुनिया की हालत आज के वक्त में ये है, फुरकान साहब से पूछिए, मौलाना अली मोहम्मद साहब बैठे हैं, इमाम लोग हैं, आरिफ साहब हैं, ये इमाम लोग हैं, इनसे पूछिए क्या आपको बताएंगे। अब की कंडीशन ये है, हमने थोड़ी सी तरक्की की थी तो ये किया था तीजे की फातिहा दूसरे दिन आ गई, तीजे की फातिहा दूसरे दिन आ गई, दूसरे दिन से अब कंडीशन ये है फज्र में दफना दो जल्दी से, ताकि जोहर के बाद हम फूलों की फातिहा करें। किसी की फूलों की फातिहा पर कोई एतराज नहीं करता। शरीयत मुताहरा हरगिज ये नहीं कहती कि आप दूसरे दिन ना करो, या पहले दिन ना करो, या 10वें दिन ना करो, या 5वें दिन ना करो। लेकिन अब हम इतने जल्दबाज हो गए हैं, हमारे पास गए हुए लोगों के लिए कोई वक्त नहीं। जवान मौतों का हाल ये है, जवान बाकियों को छोड़िए। दूसरे दिन 10वें की फातिहा, आज कौन सा 10वें की फातिहा तो 10वें दिन होती है, 10वें की फातिहा दूसरे दिन कैसे होती है? आप फातिहा चाहे जब लगाए, बिल्कुल शरीयत मना नहीं करती। अरे फातिहा छोड़िए, आप इसाले सवाब मरने से पहले भी कर सकते हैं और आगे बढ़ जाओ। पूछो इतने उलमा बैठे, अरे इस पर तो नस्स सरी मौजूद है। हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मुबारक है, सरकार अबू हुरैरा ने फरमाया है कोई शख्स जो 2 रकात नमाज नफल पढ़े और कहे इसका सवाब मैंने अबू हुरैरा को तोहफा कर दिया, ये तो जिंदगी में इसाले सवाब की नस्ब। मगर अफसोस किसी पर कोई एतराज नहीं कर रहा। लेकिन आपको बता रहा हूं
ساتھ اس نے یہ کیا، پرسوں ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. پیچھے بھاگنے والوں میں سے چند لوگ ہوں گے جو اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھنے آئے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فلانے کے ساتھ بہت بھیڑ اور فلانے کے ساتھ بہت بھیڑ. ہمارے جیسے لاکھوں لوگ چلے گئے یہ سوچتے سوچتے کہ دنیا ہم سے چل رہی ہے، حالانکہ ان کے بعد بھی دنیا چلتی تھی. ہم سے پہلے بھی لوگ بولتے تھے، ہمارے بعد بھی لوگ بولیں گے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ہاں، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ بولے پیر کا عرس ہم سے پہلے بھی ہوتا تھا، ہمارے بعد بھی ہوگا. افسوس شاید میں بھی نہیں ہوں گا اور آپ بھی. ایک دن ایسا آئے گا اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، بے نشاں ہو جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی داستان ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ داستان ہو جائیں قبر کی روشنی کا کچھ انتظام کر لو یار، کچھ انتظام. اب تو لوگ سورہ بقرہ بھی پوری نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ، فاتحہ بھی پوری نہیں پڑھتے. ٹائم اتنا کم ہے لوگوں کے پاس کہ دعا کرنے والوں کے کان میں بھی کہہ دیجیے المختصر، ہر چیز شارٹ کٹ. والمختصر کہنے والے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی تفسیر کب بن سکتے تھے اور کب بن سکیں گے؟ 15 سال تک غوث اعظم نے ہر رات قرآن مقدس آمین کیا، پھر بھی روتے تھے. ہمارے اور آپ کے پلے تو کچھ ہے نہیں، جبکہ ہمارے اعمال اور کارکردگیاں ایسی ہیں کہ روایتیں پڑھ دی جائیں تو ہوش پاک ہو. کیمیا سعادت میں امام غزالی نے لکھا ہے، سن لیجئے. آج ہمارے یہاں گالی گلوچ عام ہے، بالکل برا سمجھتے نہیں کہ گالی کسی بری چیز کا نام ہے. آئے دو بکرا ہے اور کچھ بھی کسی پر کوئی بھی تبصرہ، کسی طرح کی فحش کلامی ہو رہی ہے، گندی باتیں کسی کے حوالے سے کی جا رہی ہیں،